हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बहुत खुश रहें। अपने जीवन में जो कुछ भी करना है खुशी खुशी करें, खुशी खुशी अपने रिश्तों को निभाएं और हमेशा अपने जीवन को आसान बनाने के लिए खुश होकर ही चलें। क्योंकि खुश होकर जो हम काम करते हैं वो बहुत सफल होता है, अच्छा होता है, दूसरों को भी खुशी देता है। मन का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व होता है। मन हमें कभी कभी अपने आप से अलग कर देता है, भटका देता है। क्योंकि मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी होता है तो मित्र भी होता है। लेकिन जब हमारा शत्रु बन जाता है तो हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ों में फंसा देता है, उलझा देता है, कुछ ऐसे काम हमसे करा देता है जो हमारे जीवन में अच्छे नहीं होते हैं। हमें रास्ता भटका देता है, बुरे लोगों से मिला देता है, बुरी चीज़ें इंसान सीख लेता है और अपने जीवन को ऐसा बना लेता है जिससे कि वो बाहर निकलना ही उसके लिए आसान नहीं होता है। क्योंकि मन से अगर कोई जीत जाता है तो जीत जाता है और मन से अगर कोई हार जाता है तो वो हार जाता है। अपने रिश्तों से भी हार जाता है, खुद से भी हार जाता है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है उससे भी हार जाता है। क्योंकि मन उसका उसे शांति नहीं देता है, सुख नहीं देता है, सुकून नहीं देता है। हम किसी भी इंसान के साथ जुड़ते हैं तो ये सोचकर जुड़ते हैं कि इंसान अच्छा है, वो हमारे लिए अच्छा सोचेगा, हमारे लिए अच्छा करेगा। लेकिन जब वहाँ से दुख और तकलीफ़ें मिलती हैं, उसका भरोसा ख़त्म हो जाता है तो यही मन उसको बहुत उजाड़ भी बना देता है। उसे बुरी आदतें, बुरे शौक़, बुरे लोगों से उसे जुड़ा देता है। क्योंकि मन से अगर हम हार गए तो हम अपनी ज़िंदगी से भी हार जाते हैं। जिसके साथ आपका मन लगा होता है कभी कभी वही इंसान आपको बहुत दुख देता है। क्योंकि मन आपका स्थिर नहीं होता है, वो इधर उधर भटकता रहता है। कभी मन कहता है कि इंसान अच्छा है, कभी मन कहता है कि इंसान अच्छा नहीं है। क्योंकि दोनों चीज़ें जब इंसान के मन में होती है तो भ्रम पैदा होता है। जब भ्रम पैदा होता है तो मन इंसान का कहीं और भी चला जाता है। जिन रिश्तों के साथ आप रहते हैं, जुड़े होते हैं, जब उनसे आपको कुछ अच्छा नहीं मिलता है तो ये मन आपको कहीं और ले जाता है। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि इंसान का तन कहीं और रहता है, मन कहीं और रहता है। ऐसा ही भगवान के पास जाकर भी होता है कि इंसान भगवान के मंदिर में तो जाता है, उसके सामने तो बैठा है, कथा तो सुन रहा है, हवन तो कर रहा है, लेकिन मन तो कहीं और ही रहता है। तन से आप बैठे हैं लेकिन मन से आप कहीं और रहते हैं। यही चीज़ें तो भगवान जानता है। उसे पता है कि इंसान अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता है। मन तो बड़ा ही चंचल होता है, कभी इधर होता है तो कभी उधर होता है। कभी हम एक पल में सोचते हैं कि हमें तो भगवान से जुड़ना है, हमारा भगवान के सिवा कोई नहीं है। लेकिन एक ही पल में लगता है कि नहीं, हमारे तो रिश्ते नाते हैं, हमारा तो काम है, हमारे पास तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि मन तो भ्रम पैदा करता है, रिश्तों में भी भ्रम पैदा करता है और अपने जीवन में भी भ्रम पैदा करता है। भगवान और भक्त में भी भ्रम पैदा होता है, ऐसा होता है। क्योंकि जब हम रिश्तों में भ्रम पैदा हो जाता है तो ये मन आपका बहुत ही खराब हो जाता है। अपनों से ही आप दूर हो जाते हैं जो आपके लिए अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आपके जीवन को आसान बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं से आप दूर हो जाते हैं मन की वजह से। किसी और से जुड़ जाते हैं जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपका हर पल नुकसान करने की कोशिश करते हैं, आपको अपनों से खींचने की कोशिश करते हैं, आपके अपने घर में कलेश पैदा करने की कोशिश करते हैं, भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं, रिश्तों में खटास पैदा करने की कोशिश करते हैं और आपको आपके जीवन के लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है। जो लोग मन के बड़े ही कमज़ोर होते हैं उनके साथ ऐसा होता है। क्योंकि वो किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि दूसरे जो कहते हैं वही सच होता है। वो अपने मन से कुछ भी अच्छा सोच नहीं पाते हैं क्योंकि जिसने जैसा कहा वैसा उनका मन मान लेता है। इसीलिए आज घरों में, रिश्तों में तकरार है, रिश्ते टूट रहे हैं भ्रम की वजह से, दूसरों की वजह से। क्योंकि मन किसी का भी गवाही नहीं देता है कि वो सही है, लेकिन दूसरा जो कहता है कि गलत है तो वो मान लेता है। क्योंकि राहु
भ्रम पैदा करता है। और आज रिश्तों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को अपने आप में ही सोचने पर मजबूर कर रही है कि हम अपने रिश्तों के साथ रहते हैं, अच्छा करते हैं, समय भी देते हैं, उनकी हर दुख तकलीफ का ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग हमें ना समझते हैं, ना ही हमारी सुनते हैं और ना ही हमें कभी भी अपना समय देते हैं, लगाव करते हैं। वो तो दूसरों में ही उलझे रहते हैं। उनका ध्यान तो हमेशा बाहर ही होता है, दूसरों में होता है। लेकिन जो घर में रहते हैं उनको चिंता होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे अपने हैं, हमें उनके साथ जुड़े रहना है। उनकी अच्छाई के लिए उन्हें समझाना भी पड़ता है। कभी-कभी उनके साथ जाना भी पड़ता है, उन्हें देखना पड़ता है कि उन लोगों के साथ कौन जुड़ा है, कैसे लोग हैं, कैसे रिश्ते हैं, क्या वो अच्छा कर रहे हैं, क्या वो बुरा कर रहे हैं। क्योंकि ये मन ही इंसान से गलतियाँ करवाता है। उसे दुःख देता है, वो दूसरों को दुःख देता है। क्योंकि मन में जब बुरी चीज़ें आ जाती हैं, तो इंसान गलत रास्ते पर चला जाता है, गलती करता है और गलत की तरफ ही उसका झुकाव हो जाता है। उसे फिर दूसरा कैसा भी इंसान हो वो अच्छा लगता है, भले ही वो उसके साथ उसके जीवन को बर्बाद करने के लिए जुड़ा हो, उसके रिश्तों को तोड़ने के लिए जुड़ा हो, उससे किसी लालच से जुड़ा हो, लेकिन वो अच्छा लगता है। क्योंकि घर वाले जो कहते हैं, जिन रिश्तों से हम दिन रात जुड़े रहते हैं, वो बोझ समझ लेते हैं। वो उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ते रोकते हैं, टोकते हैं, हर रोज़ वही चीज़ें रिपीट होती हैं। लेकिन उनको नहीं पता होता है कि वो आपके अच्छे के लिए करते हैं। क्योंकि रोकना, टोकना, समझाना ये सब भी बहुत ज़रूरी होता है रिश्तों में। हम नहीं चाहते कि हमारे रिश्ते गलत रास्ते चले, हमारे बच्चे गलत रास्ते चले या फिर हमारे पति गलत रास्ते चले या हमारे बड़े कुछ गलत कर जाएँ। हर इंसान को पता होता है, हर घर में एक इंसान ऐसा ज़रूर होता है जो भगवान से बहुत जुड़ाव करता है, बहुत लगाव करता है, भगवान की भक्ति में रहता है, अच्छे काम करता है, दिल का साफ होता है, उसका मन भी प्योर होता है, वो किसी के लिए ना कड़वाहट रखता है, ना ही बुरी सोच रखता है और ना ही किसी का बुरा चाहता है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, उसको ही गलत समझ लेते हैं, उस पर ही उँगली उठा देते हैं, उसको ही दूर करने की कोशिश करते हैं, उसे ही अपना दुश्मन समझ लेते हैं। ऐसा बहुत कुछ आज लोगों के साथ परिवार में हो रहा है, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो। जिनके साथ भी गलत हो रहा है, ये सब नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ें इंसान के जीवन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने रिश्तों से बहुत प्यार करते हैं, लगाव करते हैं। अगर हमारा कोई भी रिश्ता है, तो हम उसे अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, सही रास्ते चलाने की कोशिश करते हैं। उसे समय-समय पर कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो समझ जाए, सीख जाए, बुरे लोगों से, बुरी चीज़ों से, बुरी आदतों से बाहर आ जाए। लेकिन कुछ लोगों की कोशिश कामयाब भी हो जाती है, कुछ लोगों की कोशिश कामयाब नहीं होती है, क्योंकि राहु, केतु और शनि ये तीनों एक ऐसे ग्रह हैं जो कि हर इंसान की कुंडली में अगर किसी अपोजिट जगह बैठे हैं, तो ये कुछ ना कुछ एक ना एक ग्रह ऐसा ज़रूर होता है जो उससे गलती करा देता है, गलत रास्ते ले जाता है, अपने ही अपनों में वो बिगाड़ा कर लेता है। ऐसा होता है क्योंकि हम अपने ग्रहों को, अपने शब्दों को, अपने शरीर को और अपने रिश्तों को धीरे-धीरे ही समझते हैं, सीखते हैं। किसी का व्यवहार धीरे-धीरे ही समझ आता है। हम रास्ते पर चल तो देते हैं, लेकिन रास्ता सही है, गलत है, ये भी हमें कुछ चीज़ें फेस करने के बाद ही पता चलता है। लेकिन फिर भी मैं इतना ही आप सबसे कहना चाहती हूँ कि खुद को भी समझें, दूसरों को भी समझने की कोशिश करें। जो रिश्ता आप लोगों को मिला है, उसे दिल से निभाएँ, मन से नहीं। अगर मन से निभाएँगे, तो रिश्ता कभी भी लंबा नहीं चलता है, क्योंकि मन तो आपका खराब कभी भी हो सकता है। मन में तो बुरी चीज़ें भी आ सकती हैं, दूसरे के प्रति भी आ सकती हैं, अपने प्रति भी आ सकती हैं। इसलिए अपने मन को हमेशा शांत रखें। मन को शांत रखने के लिए भगवान से जुड़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि भगवान ही एक ऐसा माध्यम है जो हर किसी की हर गलती को माफ़ करता है। अ, सभी के शरीर में जो रोग दोष हैं उनको दूर करता है, आपके मन को भी प्योर करता है, आपके दिल को भी प्योर करता है, जिससे आप अच्छा समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, सुन पाते हैं और देख पाते हैं। इसीलिए भगवान से जुड़ना ज़रूरी होता है। मैं मानती हूँ कि कुछ लोगों के पास समय नहीं होता है,
इतना भी समय नहीं होता है कि वो अपने भगवान के पास 2 मिनट बैठ पाएँ। लेकिन आप मन ही मन जब भगवान को याद करते रहते हैं, तो मन आपका उससे जुड़ जाता है, उसमें लग जाता है। मन भी शांत होता है, आत्मा भी शांत होती है, शब्दों में भी प्योरिटी आती है और रिश्ते भी धीरे-धीरे समझ में आते हैं। सबकी अच्छाई दिखाई देती है, सबकी बुराई भी दिखाई देती है और कौन अपना है, कौन पराया है, ये भी पहचान में आ ही जाता है, क्योंकि हम तो भगवान से जुड़े हैं। जब हम उसके पास बैठते हैं, तो असली पिक्चर तो हमें वही दिखाता है, क्योंकि जो पिक्चर हम अपने जीवन में नहीं देख पाते हैं रिश्तों के साथ जुड़ के, लेकिन जब उससे जुड़ जाते हैं, उसके पास बैठ जाते हैं, अपना शरीर, अपने रिश्ते, अपना काम सब कुछ उसको समर्पित कर देते हैं, तब वो धीरे-धीरे आपको पूरी पिक्चर दिखा देता है कि तुम कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे, कौन तुम्हारे साथ अच्छा है, कौन बुरा है, क्या तुम सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। आपकी आत्मा को भी प्योर करता है, आपके मन को भी प्योर करता है, आपके दिल को भी धड़कना सिखाता है कि अच्छे के लिए काम करो, अच्छे बनो। जब इंसान भगवान के पास बैठकर अपने मन को शांत करता है, तो उसे अपनी गलतियाँ भी नज़र आती है, उसके आँखों में आँसू आते हैं। उसे अपने शब्दों से भी किसका भी बुरा किया है, किसको गलत शब्द बोले हैं, ये भी समझ में आता है। क्योंकि भगवान तो हमें हमारे अंदर जो कमियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, वो दिखाता है कि पहले अपने आप को देखो, अपने आप को पहचानो और अपनी चीज़ों को जानो। तभी आप दूसरे पर उँगली उठा सकते हो, दूसरे को बुरा कह सकते हो, दूसरे के साथ बुरा कर सकते हो और क्या किया है, ये भी समझ सकते हो। इसीलिए तो भगवान के पास जाना ज़रूरी होता है, लेकिन इंसान तो अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपने दोस्तों में और अपनी बुरी चीज़ों में ही लगा रहता है। आजकल तो सबका मन दूसरे के साथ ही लगा रहता है। अपने रिश्तों को तो देखना भूल जाते हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को देखना भूल जाते हैं। जब हम दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो हम अपनों को पीछे छोड़ देते हैं। जब अपनों को पीछे छोड़ देते हैं, तो हमारा समय तो अपने आप ही खराब हो जाता है, क्योंकि हमारा तो तन कहीं और रहता है, मन कहीं और रहता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप सबको जो भी रिश्ते मिले हैं, वो बहुत अच्छे हैं। भगवान ने आप सबको जो भी रिश्ता दिया है, वो आपके अच्छे के लिए दिया है, अच्छा बनने के लिए और अच्छा चलने के लिए दिया है। आप सबके जो भी रिश्ते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ख़ास हैं। उनको कभी भी तकलीफ़ ना दें, दुःख ना दें, उन्हें इग्नोर ना करें और उनका समय किसी और को ना दें। उनके हिस्से की चीज़ें किसी और को ना दें और उनके हिस्से का प्यार किसी और को ना दें। अपनों से प्यार करें और उनकी कदर करें और अपनों के साथ हमेशा अपना अच्छा जुड़ाव बनाए रखें, क्योंकि आप सबके रिश्ते ही आप सबकी सबसे बड़ी दौलत है। और अगर आप उनको नहीं समझेंगे, उनका साथ नहीं देंगे, उनको समय नहीं देंगे, तो एक दिन भगवान आपको उन सब से अलग भी कर देता है, आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए। तब इंसान को बड़ा दुःख होता है, तकलीफ़ होती है कि मेरे अच्छे रिश्ते मुझसे दूर हो गए। जिन लोगों के साथ मैं जुड़ा, जिन लोगों को अपना समझ के मैं गया, वो मुझसे उन्होंने सब कुछ छीन लिया। समझ में आता है एक दिन, क्योंकि भगवान तो धीरे-धीरे हर इंसान को हर चीज़ दिखाता है, सिखाता है, समझाता है। समय लगता है, लेकिन समय कहीं इतना ना लग जाए कि आपके जीवन से सब कुछ ही ख़त्म हो जाए। इसलिए मैं आप सभी भाई-बहनों से प्रार्थना करती हूँ, जो रिश्ता मिला है, अगर आपके साथ वो रिश्ता अच्छा है, तो उसको हमेशा निभाने की कोशिश करें, मन से नहीं, दिल से। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो लोग हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, दिन-रात हमें कोई ना कोई दुःख तकलीफ़ मिलती है, परेशानी होती है, तो फिर भी उन रिश्तों से आप घर में ही दूर हो सकते हैं, तन से भी दूर हो जाएँ और मन से भी दूर हो जाएँ। लेकिन रिश्तों को तोड़ने से जीवन आसान हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हो सकता है कि जिस जगह आप जाना चाहते हैं, जिनसे आप जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पे आपको यहाँ से भी ज़्यादा तकलीफ़ें मिले, दुःख और कष्ट मिले, बहुत कुछ सहना पड़े। ऐसा होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से मिल के देखा है, जुड़ के देखा है और बहुत सारे लोगों की तकलीफ़ों को मैंने जाना है, पहचाना है, उनके मन के भाव को देखा है। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जो भी रिश्ता मिला है, जैसा भी आपको घर मिला है, परिवार मिला है, या तो उसमें रहकर ही खुद को शांत कर लें, खुद को अकेला कर लें।
तब भी भलाई है, अपने भगवान से जुड़ जाएँ। वो उन रिश्तों को आपकी कमी का भी एहसास कराएगा, आपकी अच्छाइयों का भी एहसास कराएगा और जब आप भगवान से जुड़ जाते हैं, तो आपके मन में क्या है, उसे पता होता है। आप किसे सुधारना चाहते हैं, किसे बदलना चाहते हैं और किसे अपनी अहमियत दिखाना चाहते हैं, ये भगवान को पता होता है। शांत रहकर आप जो काम कर सकते हैं, वो आप बोलकर या फिर रिश्तों को तोड़कर नहीं कर सकते हैं। रिश्तों को तोड़ना आसान होता है, जोड़ना मुश्किल होता है। अच्छा उसी में है कि आप खुद को अच्छा बना लें, अपनी अच्छाई के लिए काम करें। रिश्ता तोड़ने से किसी का भला नहीं होता है, लेकिन अगर कुछ रिश्ते आपको जीवन में ज़्यादा ही दुःख तकलीफ़ देते हैं, उनके खिलाफ़ आवाज़ भी उठानी पड़ती है। अगर आप आवाज़ उठाते हैं, तो हर किसी को बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप आवाज़ नहीं उठाते, तो आप ऐसे ही अपने जीवन में ऐसे ही रिश्तों से दुःख और तकलीफ़ें उठाते रहेंगे। बोलना भी ज़रूरी है, जहाँ कुछ गलत हो रहा हो और वहाँ रुकना भी ज़रूरी है जहाँ कुछ अच्छा हो। यही चीज़ें इंसान को जीवन में सीखनी और समझनी पड़ती है। मन का ही फेर होता है। मन से हम हार जाते हैं तो हार ही जाते हैं, ज़िंदगी से भी हार जाते हैं। लेकिन मन से अगर हम जीत जाते हैं, मन को कंट्रोल कर लेते हैं, तो कोई भी चीज़ हमें न डरा सकती है, न झुका सकती है, ना ही हमसे दूर हो सकती है और ना ही कोई हमें गिरा सकता है। इसीलिए तो भगवान भी कहते हैं कि तन और मन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जिसने इन दोनों को बैलेंस कर लिया, वो इंसान कभी भी दुःख नहीं उठाता है, उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होता है। इसीलिए हर किसी को अपने तन और मन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ये तभी हो सकता है जब आप भगवान के पास जाएँ, उससे जुड़ें, क्योंकि वो आपकी दोनों चीज़ों को बैलेंस करता है, अपनी तरफ आपको खींचता है, आपकी प्योरिटी को भी देखता है, आपकी बुराइयों को भी देखता है, कैसे सुधार करना है, कैसे आपको सँभलना है, ये भी आपको बताता है, सिखाता है, समझाता है, आपके मन में डालता है। क्योंकि भगवान आपको सामने आकर तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपके मन में वो सब ज़रूर डालेगा कि कैसे आपको खुद को बदलना है, अपनी बुराइयों को ख़त्म करना है, बुरे लोगों से दूर होना है और अपनी अच्छी चीज़ों को आपने कैसे धारण करना है, उन चीज़ों को कैसे आगे लेकर आना है। हर इंसान अंदर से प्योर होता है, बस हमारा भ्रम और हमारा मन हमें कभी-कभी गलत बना देता है, दूसरों की नज़रों में, अपनी नज़रों में। लेकिन भगवान से जुड़ा हुआ हर इंसान, चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, लेकिन वो उसे सँभाल लेता है, उसे झुकने नहीं देता है, उसे गिरने नहीं देता है। कर्मों की सज़ा तो सबको मिलती है, तो हम अपने कर्मों को अच्छा बना लें, गलतियों में सुधार करें और गलती को एक्सेप्ट करें, तभी तो हम भगवान से जुड़ सकते हैं। जब हम अपनी गलतियों को सुधार नहीं करते, दूसरों की गलतियों को देखते हैं, तभी तो भगवान से दूर होते हैं। हर इंसान अच्छा है, प्योर है और खुश रहने के लिए ही आया है। तो खुशी-खुशी अपने जीवन को अच्छा बनाएँ और अपनी आदतों में सुधार यही तो भगवान से जुड़े रहने से बहुत अच्छा कर्म मिलता है हर इंसान को। इसीलिए आज हर इंसान भगवान से जुड़ना चाहता है, भगवान की भक्ति में जाना चाहता है, क्योंकि वो इंसान से थक गया है, रिश्तों से थक गया है, काम से थक गया है, जीवन के बोझ से थक गया है, बीमारियों से थक गया है। अंत में उसे भगवान दिखाई देता है, क्योंकि वही शांति है, वही सुख है, वही सुकून है, वही मुक्ति का मार्ग है। इसीलिए उससे जितनी जल्दी हम जुड़ जाएँ, उतना ही हमारे जीवन में जल्दी-जल्दी सब काम अच्छे होते हैं, सबके रिश्तों में सुधार होता है, सबके जीवन की तकलीफ़ें दूर होती हैं। मेरा बहुत भरोसा है, क्योंकि भगवान ने मुझे बहुत दुःख तकलीफ़ से ऐसे निकाला है कि मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे-कैसे मैंने अपने जीवन में इतने संघर्ष पार किए, बुरे-बुरे लोगों को भी फ़ेस किया है, बुरे-बुरे रिश्तों को भी फ़ेस किया है। लेकिन मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि कभी किसी को दोष मत दो। हो सकता है कि वो सब चीज़ें हमें भगवान हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दे रहा था, हमें जीवन से परिचय कराने के लिए दे रहा था। हम जो इतने अच्छे होते हैं मन से, कैसे हम दूसरों की बातों में आकर अपने आप को भूल जाते हैं। यही हमें पहचान कराने के लिए भगवान कभी-कभी ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है, जिससे कि हम ऐसे निकल जाते हैं कि हमें लगता है जैसे कोई सपना देख रहे थे। जीवन में ऐसा बहुत कुछ होता है, इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्म मिले हैं, काटने पड़ते हैं। रिश्ते अगर बुरे हैं, आपको उन्हें अच्छा बनाना है, लेकिन बोलने से नहीं, अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से और अपनी शांति से।
तभी आप कुछ सुधार कर सकते हैं। बोलने से तो रिश्ते और दूर हो जाएँगे, क्रोध करेंगे तो वो आपसे क्रोध करेंगे और अगर आप किसी को बार-बार बोल के समझाना चाहेंगे तो वो कभी नहीं समझेगा। इसीलिए सुखी रहें, शांत रहें और स्वस्थ रहें, अपना ख़्याल रखें। भगवान की याद में रहें क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं होता है। अपना लेन-देन उसके साथ करें, लोगों के साथ नहीं। लोगों के साथ करेंगे तो चुकाना भी पड़ेगा क्योंकि समय-समय पर हर कोई अपनी-अपनी चीज़ों को कैसे लेना है, कैसे बदला लेना है, कैसे किसी चीज़ को हासिल करना है, ये तो लोगों को बहुत अच्छे से पता है। आज के समय में तो हर इंसान के साथ लालच जुड़ा होता है। किसी के साथ धन का होता है, किसी के साथ अन्न का होता है, किसी के साथ शरीर का होता है, किसी के साथ मन का होता है, तो किसी के साथ दिल का होता है। हर कोई किसी न किसी लालच से जुड़ता है। लेकिन अगर हम अपने भगवान से जुड़ते हैं, तो वहाँ भक्त और भगवान का लालच एक अलग ही होता है। उसमें एक-दूसरे को कोई भी दुःख तकलीफ़ नहीं देता है। एक-दूसरे से कोई डिमांड नहीं करता है। बस मन ही मन से हम एक-दूसरे को याद करते हैं। एक-दूसरे के साथ अपना सुख-दुःख बाँटते हैं। अच्छा समय कैसे आएगा, वो भी मन ही मन में विचार करते हैं। क्योंकि वहाँ किसी को भी सुनाने की ज़रूरत नहीं होती, बताने की ज़रूरत नहीं होती है, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वहाँ तो वो खुद ही आपके मन को पढ़ लेता है, आपके तन को पढ़ लेता है और आपकी आत्मा को भी पढ़ लेता है। इसीलिए प्योर बनें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख़्याल रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। सबको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना ख्याल रखें। ओम शांति।